नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खालिद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। पूरे प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया हनुमान जयंती का पर्व, निकाली गई झांकियां। 8 अप्रैल से IRCTC शुरू करेगा केदारनाथ हेली सेवा टिकटों के ऑनलाइन बुकिंग। QR कोड को स्कैन करने के बाद ही मिलेगी हेलीपैड पर एंट्री। उत्तराखंड की किताबों से भी हट रहा है मुगलों का इतिहास। नए सत्र की किताबों से मुगलों के इतिहास को हटा देगी सरकार। पूरे प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। डोईवाला के भानियावाला प्राचीन शिव मंदिर से शुरू हुई हनुमान जी की शोभा यात्रा जौली ग्रांड होते हुए अठूरवाला विस्थापित क्षेत्र में गणपति गार्डन में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के साथ ही हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं नासिक का बैंड इस शोभा यात्रा और अधिक दिव्य और भव्य बनाए हुए था। शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया ताकि कोई असामाजिक तत्व शोभा यात्रा के दौरान माहौल को बिगाड़ने का प्रयास न कर सके। सबको लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हर साल की भांति इस बार भी हनुमान चालीसा संगठन, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों ने, सभी हिंदुत्वों ने इसमें मिलजुल के बहुत हिस्सा लिया और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। और हमें आज बहुत खुशी है। आज सभी जगह के लोगों से हमें पूरी वो थी कि हर जगह से लोग आएंगे और वही हमारी उम्मीदें पूरी खरी उतरी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हनुमान चालीसा संगठन द्वारा हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमने 5 रथ मंगाए हैं, जिसमें श्री गणेश भगवान जी की, श्री रामचंद्र जी का परिवार और हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, सबके हमने यहाँ पे यात्रा निकाली है। कहाँ से कहाँ तक ये भानियावाला शिव मंदिर से हिमालयन गेट और हिमालयन गेट से यहाँ से निकल के हम लोग गणपति में इसका समापन करेंगे। वहाँ पे सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। एक बार फिर स्कूली कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली किताबों में मुगलों के इतिहास पर बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की किताबों से भी मुगलों का इतिहास हटाने की प्रक्रिया की जा सकती है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में NCERT का पैटर्न लागू है, जिसमें इस साल बदलाव हो जाएगा और नए सत्र की किताबों से मुगलों के इतिहास को हटा दिया जाएगा। अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जहाँ एक तरफ भाजपा इसे सरकार की उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की तानाशाही का नाम दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही के मूड में आ चुकी है। देश ऐसा लगता है कि 2014 में ही आज़ाद हुआ इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अब अगली गाज गिरी है सिलेबस पे। NCERT ने अपने सिलेबस से तमाम चीजें हटा दी। आड़ तो ये मुगल काल की ले रहे हैं कि मुगल शासक कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। इतिहास में हर चीज प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाई जाती, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि जो इतिहास में हुआ है उन गलतियों को देखकर, उनसे सीखकर हम वो गलतियां ना दोहराएं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि बच्चे वो सब भी पढ़ते जो एट्रॉसिटीज़ भारत देश के नागरिकों के ऊपर हुई है, चाहे वो किसी भी काल में हुई हो। किस शासक ने आकर यहाँ पर क्या हंगामा खड़ा किया, क्या जलजला आया और किस शासक के कार्यकाल में क्या हुआ, ये पढ़ना ज़रूरी था। खैर, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल आपका स्वागत है, आपके हाथ में लाठी है, आपकी भैंस है, लेकिन आप मुगल काल की आड़ में जिस तरह से महात्मा गांधी बापू की हत्या का प्रकरण हटा रहे हैं, आप निराला की कविताएं हटा रहे हैं, आप कबीर के दोहे हटा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है गोया अब भारतीय जनता पार्टी और RSS के जो वर्कर्स हैं उनकी कविताएं बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। पर आप मिटाना भी चाहें तो कहां से मिटाएंगे, क्योंकि जो इच्छुक होगा, जो इंटरेस्टेड होगा, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जिस भी बच्चे के अंदर, वो गूगल में जाकर या किसी भी सर्च इंजन में जाकर इतिहास को खंगाल सकता है। तो ऐसे में आपने सेंट्रल हॉल से GST की घोषणा करी, आपने जो है पुराना संसद भवन हटा के नया संसद भवन बनाना शुरू किया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। इतनी गरीबी, इतना कुपोषण देश के अंदर है, उस पर ध्यान देते। आप इतनी बेरोजगारी है, उस पर ध्यान देते। एक संसद भवन हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन आपको नया बनाने की चुल मच गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक कहते हैं ना कीड़ा है कि वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और हर चीज को बदल डालना चाहते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। उत्तरकाशी जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी के लोग दहशत में आ गए। आपको बता देंगे उत्तरकाशी में एक के बाद एक भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। वहीं भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई, जिसका केंद्र उत्तरकाशी था। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रही।
खबर चमोली से है, जहां नंदपैग में नंदानगर मोटर मार्ग पर 4 दुकानों में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बृहस्पतिवार सुबह 5:30 बजे गोपेश्वर से फायर सर्विस का वाहन मौके पर पहुंचा और आग को काबू पर किया गया। बताया जा रहा है कि दुकानों के बाहर एक विक्षिप्त व्यक्ति घूमता रहता है। हो सकता है उसने ठंड से बचने के लिए आग जलाई हो, जिससे दुकानों में आग लग गई। वहीं स्थानीय निवासी और सभासद संजय कंडेरी ने बताया कि आग से दुकान स्वामी राजेश पुरोहित, रमेश मुनियाल, राजेंद्र मुनियाल, प्रेम सिंह नेगी और भरत कंडेरी की दुकानें जलकर खाक हो गई है। सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है। थराली विकासखंड के रायकोली विकास के पौराणिक नारायण मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन शुरू हो गया है। श्री राम कथा का आयोजन 14 अप्रैल तक किया जाएगा। श्रद्धालु ने थराली स्थित बेतालेश्वर मंदिर में नारायण मंदिर रायकोली तक भव्य कलश यात्रा निकाली। आपको बता दें कि श्री राम कथा के शुभारंभ के साथ ही गुरुकुल संस्कृत और संगीत विद्यालय का भी यहाँ शुभारंभ किया जाएगा। आज से यहाँ पर बद्री नारायण संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये क्षेत्र ग्राम रायकोली, नारायणधार, पिंडर घाटी, थराली में माँ बदाण की जो भूमि है, इस भूमि में सुंदर बद्री नारायण संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कि विद्यार्थियों को संस्कृत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा एवं समस्त शिक्षाएँ दी जाएंगी। और इसमें सभी गांव वालों का सहयोग यहाँ पर दिया जा रहा है। ये बड़ा सौभाग्य है कि पिंडर घाटी के माँ बधाड़ की भूमि में संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। अब खबर खानपुर से है, जहां जैनपुर झंझेड़ी स्थित खदीजा पब्लिक स्कूल में वार्षिक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक उमेश कुमार ने कहा कि हर माता पिता अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। इस तरह से हर बच्चे लगन और मेहनत से पढ़ाई कर माता पिता की उम्मीदों पर उनको खरा उतरना चाहिए, जिससे माता पिता को भी अपने बच्चों पर गर्व हो। विधायक ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने से किसी भी समाज का स्तर बुलंद किया जा सकता है। इससे पहले स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रदेश के स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि तीर्थ धामों तथा यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं अविलंब पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के मुख्य पड़ावों और धामों में आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस मुहैया कराने का रिस्पांस टाइम अधिकतम 10 से 15 मिनट रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय युवा कांग्रेस के पोस्ट कार्ड अभियान जवाब दो मोदी जी का मंगलवार को मसूरी में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पचवादून देहरादून निशांत कुमार और मसूरी विधानसभा अध्यक्ष रोहित ठाकुर ने शुरुआत की। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि यूथ कांग्रेस द्वारा देश भर में पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत कर प्रदेश के जिला मुख्यालयों और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास के पते पर पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। पोस्ट कार्ड में पूंजीपति अडानी और पीएम मोदी की मित्रता के संबंध में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मांगे हमारी इस प्रकार से, जिस प्रकार से संसद में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। संसद में कांग्रेस के जो भी हमारे सांसद बोलना चाहते हैं, बात पूछना चाहते हैं, तो उस पर मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उदासीनता बरतते हैं उस पर। अब जिस प्रकार से अडानी जी हैं जो देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा के यहाँ से भाग रहे हैं, इतने ललित मोदी जी हैं, जितने भी लोग यहाँ से देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर चुके हैं, उन लोगों का फेवर लेती है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। तो उसको लेकर आज हमने प्रदेश युवा कांग्रेस ने, साथ में विधानसभा युवा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हम मोदी जी को लिखित रूप से पोस्ट कार्ड भेजकर उनसे सवाल पूछेंगे कि आप इतना फेवर क्यों कर रहे हैं इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों को। गरीब जनता, जहां पर इस समय देश को जरूरत है कि सिलेंडर के दाम घटने चाहिए, आज प्रदेश में आप देख रहे हैं कि शराब के दामों को घटाया जा रहा है, शराब के दाम घटाए जा रहे हैं, किताबों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसपे आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमें साथ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे युवा कांग्रेस से अगर बात करिए आगे किस तरीके से? जी, हमने इस समय विधानसभा में एक पोस्ट कार्ड कैंपेन शुरू किया है। युवा कांग्रेस, जहाँ जहाँ युवा कांग्रेस के हमारे साथी हैं, सब जगह एक पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाएंगे, वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर और आपके प्रदेश स्तर पर। और सारे पोस्ट कार्ड अपने नाम, अपने नंबर के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे कि आप जवाब बताइए कि आप क्यों देश को इतना बड़ा अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, क्यों उन लोगों को लोन दिया जा रहा है, वो भाग रहे हैं देश छोड़ के, जिनकी स्थिति इस समय बाजार में जो मार्केट में उनकी स्थिति, उनके शेयर्स गिर रहे हैं, तब भी आप उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर यूथ कांग्रेस आगे भी पुरजोर विरोध करेगी। डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर अक्टूबर माह में हुई डकैती में मास्टरमाइंड महबूब के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। प्रशासन ने आरोपी महबूब पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन के साथ ही डोईवाला तहसील प्रशासन भी बीएसएफ के समीप ही अवैध बस्ती पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। डोईवाला तहसील अग्नि 12 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। डोईवाला में एक डकैती हुई थी अक्टूबर माह में शीशपाल अग्रवाल जी के यहाँ पे। तो उस डकैती का जो मास्टरमाइंड था वो इस कुर्कावाला बस्ती का था, उसका ये घर है।
जिसके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है और 12 तारीख को कहा जा रहा है कि सिर्फ बुलडोजर करने वाला है, यानी कि कुर्की का नोटिस यहाँ पर चिपका दिया गया है। बड़ी कार्रवाई तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन करना चाहता है ताकि जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें एक डर की भावना हो और कम से कम उत्तराखंड में अपराध करने से बचें। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करने का यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है और नोटिस में साफ कर दिया कि 12 तारीख तक ये मकान खाली कर दें ताकि इस पर फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो, यानी कि ये संपत्ति कुर्क होगी। और गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ इस मकान मालिक जो कि महबूब है, जिनका नाम, जो डकैती में शामिल था, मुख्य आरोपी है डकैती का, तो बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होने जा रही है। प्रशासन अब लगातार ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में है जो अपराध में शामिल हैं और सुधर नहीं रहे। राजकुमार अग्रवाल, पार्टी भी डोईवाला। खबर लक्सर से है, जहां तहसील क्षेत्र स्थित खानपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खानपुर पुलिस द्वारा ब्राह्मण वाला तिराहा पर चेकिंग के दौरान 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा चेकिंग अभियान को अंजाम दे रही पुलिस पर फायर झोंक दिया गया। दरअसल खानपुर थाना पुलिस द्वारा नियमित स्तर पर ब्राह्मण वाला तिराहे पर रूटीन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर झोंक दिया गया, जिसके बाद फायर होते ही पुलिस बल फौरन क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए फायर झोंकने वाले अज्ञात तत्वों की धरपकड़ में जुट गया। काफी देर बाद पुलिस की कॉबिंग के बाद एक आरोपी बदमाश को मौके पर धर दबोच लिया है, मगर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। रूटीन में हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र हैं उसमें चेकिंग का अभियान समय समय पर चलता रहता है और इसमें एक संदिग्ध बाइक सवार जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था, उसको देखकर रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन जोशी थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मी द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का अभी इसकी तस्दीक हुआ, जिससे अपराधी के इतिहास के बारे में पता चला है। ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए थे और क्या मंसूबे थे, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। अभी क्योंकि उसको घायल अवस्था में है तो उसको रुड़की सिविल अस्पताल में वहाँ पर एडमिट कराया गया। खटीमा में चकरपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले तिगरी चौराहे हाईवे पर रात को 8:30 बजे के लगभग एक भीषण हादसा हो गया। हादसे में ट्रक द्वारा बाइक को ओवरटेक करते हुए बाइक को टक्कर मार दी गई। बाइक को टक्कर मारते ही बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति का सर फटने से मौत हो गई और बाइक चालक मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये सारा घटनाक्रम सामने लगी दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गया। हम 12 किसी गदाईपुर से आ रहे हैं, घोड़ा गिर जा रहे थे, रास्ते में ट्रक ने ठोकर मार दी साइड से, मौत हो गई है। हमारे चोट आई गंभीर, उसके एक लोग की मौत हो चुकी है। दीपेंद्र कुमार, ब्रैकेट में पिंकल, ललित कुमार, ग्राम गदाईपुर, पोस्ट सदरुद्दीनपुर, जिला थाना जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी, गदाईपुर। कुशल श्रद्धालु आजकल पूर्णागिरी में आ रहे हैं, भारी मात्रा में आ रहे हैं। तो 2 श्रद्धालु थे, वो बाइक से आ रहे थे वहाँ से, तो बाइक जो है एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिसमें एक जो यात्री पीछे बैठा हुआ था उसको पूरा पिचक गया और वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। दूसरे वाला साधारण रूप से घायल, उसका यहीं बैठा अभी तक। ट्रक भी हमने यहाँ खड़ा कर दिया चौकी में, बाकी जो बाइक है वो भी चौकी में थी। बागेश्वर जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल बैजनाथ में पहली बार किताब कौथिक का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पहली बार आगामी 15 से 16 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत इस किताब कौथिक का आयोजन होगा, जहां इस किताब कौथिक में प्रदेश भर के साथ ही देश भर के वरिष्ठ साहित्यकार और लोक कलाकार भी पहुंचेंगे। वहीं बैजनाथ एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के नाते किताब कौथिक का आयोजन बैजनाथ झील के पास किया जा रहा है, जो कि इस कौथिक में पहुंचने वाले लोग कत्यूरी राजाओं और एक रात में निर्मित इस ऐतिहासिक बैजनाथ मंदिर के इतिहास और यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू हो सकेंगे। ये किताब कौथिक का जो आयोजन किया जा रहा है 15 और 16, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारे जनता में, हमारे बच्चों में जो किताबों के प्रति या जो हमारी पढ़ाई के प्रति जो हम रीडिंग हैबिट है वो उनमें इनकलकेट करना, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे आएँ, पुस्तक मेला देखें कि कितने विभिन्न लेखकों की किताबें रहती हैं, उनसे उनका इंटरेक्शन हो, जो काफ़ी हम फेमस पर्सनालिटीज़ बुला रहे हैं उनसे बच्चों का इंटरेक्शन हो, ताकि उनको अपने भविष्य के लिए एक उनका मार्ग प्रशस्त हो और वो इस अपनी हैबिट को, रीडिंग हैबिट को और किताबों से दोस्ती करके इसको आगे की दिशा में ले जाएं। दूसरा, बैजनाथ में कराने का इसका उद्देश्य ये भी है क्योंकि हमारा बैजनाथ एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर हमारा कत्यूरी वंश द्वारा निर्मित किया गया बैजनाथ मंदिर है, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है, और जो झील है वो पर्यटन दृष्टि से काफ़ी अच्छा, कोसानी के बहुत पास है, जो कि एक बहुत फेमस पर्यटक स्थल है। तो इसलिए हमने इस किताब कौथिक के साथ साथ जो साइड में एक्टिविटीज़ रखी हैं, जैसे नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, और हमारा टेलीस्कोप से हमारा स्टार गेजिंग है, और उसी के और हमारे कुछ जो लोकल सांस्कृतिक विधाएँ हैं
वो भी इसमें देखने को मिलेंगी। तो 2 दिन का ये महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें लोकल के बच्चे, लोकल के लोग बहुत पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही बाहर के हमारी कुछ शख्सियतें हैं जो काफ़ी फेमस हैं, वो आ रही हैं, हमारे राज्य की भी, बाहर के राज्यों की भी। तो उनसे इंटरेक्शन रहेगा और वो हमारे इस बागेश्वर जनपद के इस स्थान को भी इस दूर दूर तक ख्याति मिले, इस उद्देश्य से हम इस किताब कौथिक का आयोजन कर रहे हैं। और मेरी समस्त जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किताब कौथिक में आके इसका पार्ट बन के इसको एक अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम बनाएं और आप उसका आनंद भी लें, ताकि हम बागेश्वर को और इसकी पहचान को और आगे ले जा सकें। अब खबर मुनस्यारी से है, जहां जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुले का चीन सीमा से लगे सीमांत गांव में कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण विषय पर एक नवाचार 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहले चरण में 6 ग्राम पंचायतों में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर 1238 परिवारों को कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण का पाठ पढ़ाया जाएगा। इन गाँवों को मॉडल गाँव बनाने की भी योजना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस बृहस्पतिवार को मनाया। इस अवसर पर उत्तराखंड के भाजपा कार्यालयों में धूम रही। वहीं सहसपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। पार्टी GT गोयनका स्कूल में पार्टी का झंडा फहराया। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बलबीर रोड के स्थित देना बैंक के पास दीवार लेखन का कार्य भी किया। आज मैं सबसे पहले तो पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया और वो पौधा आज बट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है, संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं प्रकाशमान करने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। केवल उनके संबोधन में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जन जन का दिल जीतने का काम करेंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, जो पंडित दीनदयाल जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की स्थापना की जब नींव रखी थी, जो विचार उन्होंने रखा था, उस विचार को लेकर सेवा के भाव से सभी के उत्थान का हर संभव, हर क्षण और हर पल प्रयास करेंगे। आज हमारी पार्टी के 44 स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रत्येक देश के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को कार्यकर्ताओं को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम उसको तय किया था। और मुझे बताते खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज का उद्बोधन आगामी दिनों के अंदर कार्यकर्ता का उत्साह अर्जित करेगा और जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्र को परम वैभव पर, राष्ट्र विश्वगुरु बनाने के शिखर पर पहुँचाने में कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने आज मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। और क्योंकि जनता का दिल जीतना है, जनता का दिल जीतने का जो भाव उनके द्वारा निकल रहा है, वो एक प्रेरणा का स्रोत हम सबके लिए है। और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों में पार्टी उन सब उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ेगी। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां दारमा वैली दुगटू में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दारमा वैली पांचाचूली की रोड अब पूरी तरह से खुल चुकी है। प्रकाश सिंह दुगताल, जो कि एक होम स्टे के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि यहां हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटक इस महीने में बर्फ का भी आनंद ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, पिथौरागढ़, नैनीताल आदि से दुगटू पंचाचूली कई पर्यटक पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पांचाचूली में 8 किलोमीटर का ट्रैक भी है, जो की बहुत ही आसान ट्रैक माना जाता है। अभी पांचाचूली ट्रैक राउट में लगभग 3 से 4 फीट तक बर्फ है। पांचाचूली पर्वत के चारों ओर सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिससे पर्यटक यहाँ आकर प्रसन्न होते हैं। प्रकाश सिंह दुगताल, मैं आ रखा हूँ यहाँ पे पंचाचूली 0 पॉइंट। तो मेरे साथ हैं 8 अभी गेस्ट आए हैं घूमने के लिए बहुत दूर से। तो भैया आपको कैसा लगा यहाँ पे? हम लखनऊ से आए हैं, हमारी टीम लखनऊ से आई है और प्रकाश जी से संपर्क में आके इनके साथ एज ए गाइड, ये हमें होम स्टे है इनका, इनके होम स्टे में रुके हैं और एज ए गाइड वो हमें ट्रैकिंग पे ले आए हैं। बहुत स्नोफॉल है, बहुत ज़्यादा हैवी स्नो है यहाँ और इनकी हेल्प से ही हम आ पाए। तो लखनऊ से आए हम एक्चुअली। तो
इतना ट्रैक खुद तो कर नहीं सकते, तो इनने बहुत हेल्प करी और हर चीज़ से इनके यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, फूड, क्लॉथिंग, रुकने की जगह है और यहाँ के लोकल हैं तो यहाँ के पेड़ पौधों और जानवर यहाँ के बारे में जो भी है वो सब ये बता सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट गाइड एवर आई हैव मेट। इनके लिए बिल्कुल ये नंबर अपना छोड़ देंगे तो बिल्कुल आएँ आप। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश चंद्र दुग्ता, पंचाचुली दारमावेली दुग्तू से। मैं दुग्तू में होम स्टे संचालन करता हूं। इस बार रोड जल्दी खुलने की वजह से यहाँ पे जो पंचाचुली दर्शन के लिए लोग आते हैं उनका आना स्टार्ट हो गया। पिछली बार के जो टूरिस्ट यहाँ पे पंचाचुली दर्शन के लिए आए थे लगभग 5000 लोग आए थे यहाँ पे। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि लगभग 7 से 8000 लोग पंचाचुली दर्शन के लिए दारमावेली दुग्तू में आएंगे। और यहाँ पे आने के लिए सबसे जो सही समय है आपका 1 अप्रैल से नवंबर लास्ट तक रहता है हमारे यहाँ पे, तभी यहाँ पे होम स्टे खुलती है यहाँ पे। तो आप लोग आइए, यहाँ पे चारों ओर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे जो पंचाचुली पर्वत है बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का वेलकम है, स्वागत है यहाँ पे दारमावेली पंचाचुली दुग्तू में। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग और गौचर में शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी आयोजन किया गया। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मसूरी भाजपा मंडल द्वारा भाजपा के दिवंगत नेता और कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर दिवंगत नेताओं के परिवारजनों को शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं उनके घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और भाजपा नेता मोहन पेटवाल के नेतृत्व में एकत्रित हुए और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 43 वर्ष पूर्ण होने पर 44वें आज स्थापना दिवस की मैं सबसे पहले तो सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो महानुभाव रहे हैं, जो आज हमारे बीच हैं और कुछ जो हमारे बीच नहीं हैं, उनके खून पसीने और परिश्रम से आज पार्टी जो है एक छोटे से दल से आज जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत और उनका द्वारा जो संघर्ष किया गया, जब पूर्व में हमारे जो है संसाधन उतने नहीं थे, लेकिन आज सब संसाधन भी हमारे पास हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज जो है केंद्र सरकार में भी बहुमत की सरकार है, प्रदेश में भी है। तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने पाठ्य में, अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं से अपील की है कि निश्चित ही हम चाहे कोई चीज़ हासिल कर लें, निश्चित ही हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हम कार्यकर्ता दूसरी चुनौती के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और संकल्प से जो सिद्धि, जो हमारा मूल मंत्र है, जहां हम किसी चीज़ का संकल्प करते हैं उसको जो है प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और उसकी जो है सिद्धि प्राप्त करते हैं। और जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता जो है निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज, क्योंकि 43 वर्ष भारतीय जनता स्थापना दिवस हो गए हैं और जो सोच भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके और हमारे प्रधानमंत्री तक में कि जो अच्छी सोच कि एक प्रत्येक व्यक्ति के जो लाइन पे खड़ा है, एक गरीब व्यक्ति जो वोट की लाइन पे भी खड़ा होता है, लास्ट में भी उसके बारे में सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी हमारी बनी है और ऐसा नेतृत्व तो हमें मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में आज देश और प्रदेश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज जो सोच, जिस सोच के साथ आज हमारे जो हम मना रहे हैं 43वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का, जिसमें हमारे अध्यक्ष जो मंडल अध्यक्ष जी हमारे राकेश, उनके नेतृत्व में, पेटवाल जी के नेतृत्व में इसको मनाया गया। पूरे घर घर मसूरी में जो हमारे, जिनको हम कभी याद नहीं कर पाए थे, आज उनके पास पहुँचे हैं, उन घरों तक पहुँचे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया गया, उन्हें सम्मानित किया गया और हम एक सोच के साथ, एक विकास की सोच के साथ, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, उसमें हर वर्ग का विकास हो, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आज जो कि भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा
कि कहाँ हमारी 2 सीट होती थी, आज कहाँ 300 से ऊपर हमारी सीटें लोकसभा में, और फिर जो 2024 का है उसको हम 400 से ऊपर सीटें जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास हमने कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान त्याग दिया है। उसी में जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व नॉमिनेटेड सभासद रहे हैं या पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को कई भागों में बांटकर उनके परिवार में उनको सम्मानित किया गया है। उनके घर पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाया गया है। और जो आज ये मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे वो परिवार, आपने देखी हुई कई जगह से भावनात्मक तस्वीरें भी आई है। तो हमने उनको याद किया है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे कहीं पे भी है, उनके त्याग और उनके बलिदान की वजह से है। तो उनको याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं इस पहल के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और साथ में जो 2 से 400 तक का सफ़र भारतीय जनता पार्टी ने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसका मेन लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम में ही पहले भारतीय, फिर जनता और फिर पार्टी, हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। और इस पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के साथ काम कर रही है उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए ये तगमा लगभग आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी। हनुमान जयंती को लेकर सहसपुर से झाझरा हनुमान मंदिर में भक्तों की सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। हनुमान जयंती के मौके पर सुबह से भक्तों का मंदिर प्रांगण में तांता लगा हुआ था और श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और देर शाम तक भीड़ लगी रही। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव आज दिन है और हनुमान जी का बहुत ज़्यादा ही श्रद्धालु का भीड़ आप लोग देख सकते हैं। श्रद्धालु का भीड़ इस तरीक़े से लगा हुआ है, भरमार लगा हुआ है और सभी भक्त में नींद है। और बजरंग बली का आज जन्म है, तो बहुत धूमधाम से और बड़ी उल्लास के साथ लोग यहाँ पे बजरंग बली का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अब भक्तों का भी सैलाब आप देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे सैलाब मौजूद है, जो पूरे धूमधाम से और भगवान के भक्त और पूजा कर आराधना कर मना रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले जय श्री राम। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भारत में और पूरे देहरादून में भी किस तरीके से माहौल बना हुआ है। यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आसपास के जगहों से, जैसे सहारनपुर, रुड़की से भी, और सबको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी यहाँ पे तैयारियाँ भी हुई हैं, जैसे भोजन का भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। तो ऐसे ही हमेशा चलता रहे। जय बजरंग बली, और ऐसी बजरंग बली हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। आप क्या नाम आपका? मंजीत कौर। आज जो है हनुमान जन्मोत्सव में जो है आज सभी तमाम मंदिरों में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम हमेशा यहीं पर आते हैं, आगे भी ऐसी होना चाहिए। मंदिर में भीड़ कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी व्यवस्था, हर चीज़ अच्छा है, भंडारा भी सब कुछ अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे सहयोग करते हैं, बहुत लोगों ने सहयोग किया, विधायक जी ने, देवराज जी ने, सिन्हा जी ने, सब ये लोग बहुत लोग यहाँ पे सहयोग किया। यहाँ पर ना बहुत अच्छे से यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जाता है हनुमान जी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। 56 भोग लगता है हर साल। 56 भोग का प्रसाद भी हमारे को मिला है। यहाँ पूरे भारत में हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वहीं कानपुर क्षेत्र स्थित गादरौना सिद्धपीठ श्री हनुमान बालाजी जन्म उत्सव बड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर हनुमान भक्ति का गुणगान किया। जन्मोत्सव है और जिले के साथ साथ पूरे देश में हनुमान महोत्सव मनाया जा रहा है। फिलहाल हम कानपुर विधानसभा के गादरौना गांव में है, जहां पर बालाजी सिद्धपीठ मंदिर है। आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे से श्रद्धालु एक लंबी कतार में लगे जो है अपने दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं और लगातार लाइनों में खड़े हैं। धूप इतनी तेज होने के बावजूद भी अपने दर्शन की बारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ पर लगातार भंडारे का आयोजन सुबह से ही हो रहा है और लगातार यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं। लाइनों में, कतारों में जो भक्तजन खड़े हैं, जय श्री राम और हनुमान के लगातार नारे लगा रहे हैं। तो किस तरह की श्रद्धा लेकर सुबह से लोग यहाँ पे आए और पूरा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और जिस तरह से लगातार ये लाइनों में लेकर खड़े हैं भक्त और अपने दर्शन की इंतजार कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। कब से खड़े हैं आप लाइन में? बहुत देर हो गई जी। किस श्रद्धा को लेकर आए यहाँ पे? हनुमान जी प्रसाद चढ़ाने के लिए। क्या कामना करेंगे आप अंदर जाके? प्रसाद चढ़ाएंगे और दर्शन करेंगे। अच्छा, तो प्रसाद चढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं जो दिल में अपने मनोकामना है उनको लेकर कहीं ना कहीं ये लाइनों में खड़े हैं और अपने दर्शन के बारी की इंतजार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से एक जमावड़ा पूरा लगा हुआ है भक्तों का। लगातार लाइन
भीड़ है, धूप है, लेकिन अपने दर्शन के लिए कहीं ना कहीं इस लाइनों में खड़े हैं। तो आप बता सकते हैं कि लगातार जो जिले और देश में पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालु काफ़ी खुश है और अपने कहीं ना कहीं इस जन्मोत्सव को एक भव्य रूप के साथ मना रहे हैं। सुशील कुमार झा, पहाड़ टीवी, खानपुर। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।